नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी में हैं। दोनों नेता बढ़ती महंगाई के विरुद्ध चल रहे कांग्रेस के जन जागरण अभियान के तहत भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा 6 किलोमीटर की होगी और रामलीला मैदान जगदीशपुर से हारीमऊ तक जाएगी। अमेठी जिले से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। राहुल के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार तैयारियां की हैं। राहुल अमेठी से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी। कांग्रेस ने हमार राहुल आवत है नाम से हैशटैग भी चलाया है। इस दौरान दोनों नेता अमेठी के अलावा रायबरेली लोकसभा सीट पर भी प्रचार करेंगे। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से सांसद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ महीनों पहले आज समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उनके घर मऊ में हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सहयोगी भी हैं। राजीव राय के घर पर छापेमारी के बाद राजनीति गर्मा सकती है। किसान आंदोलन के दौरान अपने जोरदार भाषणों से चर्चित हुए हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। लंबे वक्त से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि चढ़ूनी देर सबेर पंजाब की सियासत में उतरेंगे। आंदोलन के दौरान जब उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कही थी तो उन्हें कुछ दिन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन लगता है कि चढ़ूनी ने अब मन बना लिया है और पंजाब में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। चढ़ूनी शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें वो अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से दोहरा झटका लगा है। सीसीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में अमेज़न पर 202 करोड़ का जुर्माना लगा दिया और इसकी फ्यूचर कूपन्स के साथ डील पर भी दी गई इजाज़त रोक दी। बता दें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में अमेज़न को फ्यूचर कूपन्स की 49% हिस्सेदारी खरीद की इजाज़त दे दी थी। अब सीसीआई ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि अभी ये इजाज़त स्थगित रहेगी। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि अमेज़न ने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने पर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तब शादी कर देनी चाहिए जब वे प्रजनन की आयु प्राप्त कर लें। 16 साल की उम्र में एक परिपक्व लड़की की शादी होने पर कुछ भी गलत नहीं है। अगर ये 18 साल की उम्र में वोट दे सकती हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब देर से शादी होती है तो आप बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे आपके छोटे होते हैं तो आपका ख्याल नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि आप नेचर की साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को कोवावैक्स को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। नोवावैक्स इंक की इस कोरोना वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक लाइसेंस के तहत तैयार कर रहा है। WHO ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवावैक्स अब WHO से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर है। इसने उत्कृष्ट सुरक्षा और प्रभावकारिता दिखाई है। ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेज गति से फैल रहा है और यूके और फ्रांस में संक्रमण के मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में भी इससे बुरे हाल हो सकते हैं। सरकार के कोविड टास्क फोर्स प्रमुख वीके पॉल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 101 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अगर हम ब्रिटेन में प्रसार के पैमाने को देखें और अगर भारत में भी इसी तरह का प्रकोप होता है तो हमारी आबादी को देखते हुए हर दिन 14 लाख मामले होंगे। बता दें, यूके में अब एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार एक दिन में 88 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। भारत में एक दिन में 7,145 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं और 289 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 84,565 हैं, जो कि पिछले 569 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।